नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये उनकी जो फेमस किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसी का एक तरह से अगला हिस्सा है। जी बिल्कुल। और ये किताब आय कमाने के अलग-अलग तरीकों को समझने का एक फ्रेमवर्क देती है। हाँ, और आज हम इसी फ्रेमवर्क को मतलब इन 4 हिस्सों ई, एस, बी और आई को थोड़ा गहराई से समझेंगे, और ये भी कि कियोसाकी के हिसाब से सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता क्या है। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे अहम बात कियोसाकी कहते हैं वो ये है कि ये सिर्फ नौकरी बदलने की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सोच बदलने की बात है, एक माइंडसेट शिफ्ट। क्वाड्रेंट के आप कह सकते हैं 2 साइड्स हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है। तो पहले लेफ्ट साइड की बात करें, ई और एस। ई मतलब एम्प्लॉय। हाँ, कर्मचारी जिनके पास एक जॉब होती है। ये वो लोग हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं। इनके लिए कियोसाकी कहते हैं कि सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा और स्थिरता वो ज्यादा जरूरी होती है ना। वो अपना टाइम देते हैं और बदले में एक फिक्स सैलरी मिलती है। बिल्कुल, एक तय तनख्वाह। और अक्सर जॉब सिक्योरिटी का डर इन्हें इसी क्वाड्रेंट में रखता है। और दूसरा है एस, सेल्फ एम्प्लॉयड। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटे बिजनेस वाले, जैसे अपना क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर या वकील या कोई फ्रीलांसर, ये अपने बॉस खुद होते हैं। इन्हें थोड़ी ज्यादा फ्रीडम चाहिए होती है ई वालों से। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेच है। कियोसाकी कहते हैं कि इनकी जो इनकम है ना, वो सीधे इनके अपने काम से बंधी होती है। अच्छा, मतलब अगर ये काम ना करे तो पैसा नहीं आएगा। वो असल में नौकरी के मालिक नहीं होते, वो खुद ही अपनी नौकरी बन जाते हैं। मतलब बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। तो ये हुआ लेफ्ट साइड ई और एस, जहाँ फोकस ज्यादातर फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर है, एक्टिव इनकम जिसे कहते हैं। बिल्कुल, आप काम करते हैं तो पैसा आता है। अब आते हैं राइट साइड पर, बी और आई। यहाँ कियोसाकी कहते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम की बात शुरू होती है। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग। तो बी है बिग बिजनेस ओनर। ये वो लोग हैं जो सिर्फ बिजनेस के मालिक नहीं, एक सिस्टम के मालिक होते हैं। सिस्टम के मालिक मतलब एक ऐसा सिस्टम जो उनके बिना भी काम करे और पैसा कमाए। सोचिए, जैसे कोई बड़ी फ्रेंचाइजी, आप मालिक हैं पर सिस्टम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है? नहीं, यहाँ लीडरशिप जरूरी है। लोगों को मैनेज करना, दूसरों के टाइम और टैलेंट का इस्तेमाल करना। वो सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करता है। समझ गए। और फिर आता है आई, इन्वेस्टर। हाँ, निवेशक। ये वो लोग हैं जिनका पैसा उनके लिए काम करता है। पैसा बनाता है। कैसे? मतलब जैसे प्रॉपर्टी से किराया आना, स्टॉक से डिविडेंड मिलना, बॉन्ड से ब्याज। ये पैसिव इनकम है, जहां आपका पैसा आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो इसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी होगी। बहुत जरूरी है। और रिस्क समझने की काबिलियत भी। ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा इनके लिए काम करता है। तो ये है मेन फर्क, लेफ्ट साइड ई एस और राइट साइड बी आई। हाँ, यही कियोसाकी का कोर मैसेज है। राइट साइड पे ही सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम है, क्योंकि आपकी इनकम आपके सीधे टाइम देने पर डिपेंड नहीं करती। तो लेफ्ट से राइट जाना सिर्फ जॉब बदलना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोच बदलने का सफर है। जॉब सिक्योरिटी ढूंढने के बजाय ऐसे एसेट्स और सिस्टम बनाना जो इनकम जनरेट करें, ताकि उस चूहा दौड़ से बाहर निकला जा सके। एग्जैक्टली। उस रैट रेस से बाहर, जहां लोग बस बिल भरने के लिए जीते हैं। तो अगर समराइज करें तो 4 क्वाड्रेंट है, ई एम्प्लॉई, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिग बिजनेस ओनर और आई इन्वेस्टर। हाँ, और मेन बात यह है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने के लिए, मतलब लेफ्ट से राइट जाने के लिए, सिर्फ काम बदलना काफी नहीं है, सोच बदलनी होगी। पैसे को लेकर नजरिया बदलना होगा। ऐसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। बिल्कुल। ये फ्रेमवर्क अपनी करंट सिचुएशन देखने और आगे के रास्ते सोचने का एक अच्छा टूल है। एसेट्स और सिस्टम बनाने पर जोर देता ही है। कियोसाकी के हिसाब से असली फ्रीडम तभी है जब आपके एसेट्स आपकी लाइफस्टाइल का खर्चा उठाने लगे। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। हाँ, और यहाँ एक सवाल भी उठता है मन में कि ये फ्रेमवर्क तो कैटेगरी बताता है, पर क्या होता है जब कोई एक ही टाइम पर मल्टीपल क्वाड्रेंट्स में हो? अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉई ई है पर साथ में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट आई भी कर रहा है, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड एस है जो अपना बिजनेस बड़ा करके उसे सिस्टम बी बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये तो होता है। तो ये जो मिक्स है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को कैसे बदलता है? क्या ये रास्ता आसान करता है या और मुश्किल? सोचने वाली बात है ये।